दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किस जीव से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो यकीनन आप किसी बड़े जीव का ही नाम लेंगे, जैसे शेर, चीता या फिर एक सांप। क्योंकि ऐसे समय पर आप छोटे कीटों को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, जिनका अस्तित्व लाखों साल पुराना है, या जिनके क्षेत्र में अगर आपने पाँव रख दिया तो वह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने दुनिया के 5 ऐसे कीटों को शामिल किया है जो बेहद खतरनाक और जिनका हमला जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं फैक्ट्स नेशन। नंबर 1, किलर बी। साधारण सी दिखने वाली मधुमक्खियों की यह प्रजाति बेहद आक्रामक और खतरनाक है। यह इतनी खतरनाक है कि किसी वयस्क इंसान को आसानी से मार दे। छेड़े जाने पर यह उस व्यक्ति का पीछा 1 मील तक नहीं छोड़ती और तब तक डंक मारती है जब तक यह उस व्यक्ति को मार न दे। मगर दोस्तों, आपको समझना होगा कि एक मधुमक्खी का जहर किसी वयस्क इंसान को मारने के लिए काफ़ी नहीं। मगर जब मधुमक्खियों का पूरा छत्ता एक साथ हमला करता है, जिसमें लाखों की तादाद में मधुमक्खियाँ हो, तब अच्छे से अच्छा इंसान भी इनके सामने टिक नहीं सकता। दरअसल यह इतनी खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि 1950 के दशक में इन मधुमक्खियों को ब्राज़ील में बनाया गया था, जब वहाँ के वैज्ञानिकों ने साउथ अफ्रीका की मधुमक्खियों को यूरोप की मधुमक्खियों के साथ मिलाकर एक ऐसी नस्ल बनाने की कोशिश करी जो ब्राज़ील के वातावरण में ढल जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा शहद दे। पर 1957 में कुछ मधुमक्खियाँ वहाँ से भागने में सफल रही, जो पूरे अमेरिका में फैल गई और जो आज वहाँ की ज़्यादातर मौतों का कारण भी है। तो जनाब, आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि ऐसी किसी चीज़ से आपका पाला पड़े। नंबर 2, लोकस्ट। दोस्तों, लोकस्ट को भारत में आमतौर पर टिड्डे के नाम से जाना जाता है, मगर किसी आम टिड्डे से यह आकार में बेहद विशाल होते हैं। पूरी दुनिया में इनकी गिनती बेहद खतरनाक कीटों में होती है, क्योंकि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का सफाया कर देते हैं। आमतौर पर लोकस्ट बेहद विशाल झुंड में रहते हैं और यह खाने की तलाश में बेहद लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं। यह बात इन्हें आम टिड्डों यानी ग्रासहॉपर्स से अलग बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लोकस्ट का झुंड का साइज़ 1 लाख स्क्वायर मील हो सकता है और आधे मील से भी कम में इनकी आबादी 4 करोड़ से 8 करोड़ तक हो सकती है। एक लोकस्ट अपने वजन जितना खाना रोज़ खा जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक लोकस्ट का झुंड एक दिन में करीब 42 करोड़ पाउंड पौधे खा जाता है। पर आमतौर पर इसके इतने बड़े झुंड नहीं पाए जाते, क्योंकि यह समय समय पर अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1954 में लोकस्ट का एक झुंड नॉर्थ अफ्रीका से ग्रेट ब्रिटेन उड़ते उड़ते पहुंच गया, जबकि 1988 में एक झुंड वेस्ट अफ्रीका से करेबिया पहुंच गया। इससे आप इनके सफ़र करने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोकस्ट इंसान या जानवरों पर हमला नहीं करते, मगर ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ की फसलों व जंगलों को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। नंबर 3, बुलेट एंट्स। चींटियों की यह प्रजाति दिखने में बेहद छोटी और साधारण सी लगती है, लेकिन अगर यह आपको काट ले तो इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके काटे जाने से जो दर्द आपको होगा वह 10 मधुमक्खियों के डंक से होने वाले दर्द के समान है। यह चींटियाँ मध्य और दक्षिणी अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती हैं। इन चींटियों को ऑर्मीका वैंती कातरो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ 24 आवर्स एंट होता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके काटे जाने से 24 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक जलन रहती है। 1 इंच से छोटी इस चींटी के काटे जाने का दर्द किसी .45 कैलिबर की गोली लगने जैसा होता है। अगर आप किसी बुलेट एंट के छत्ते के आसपास पहुंच जाएं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ बुलेट एंट का छत्ता है, क्योंकि उनके छत्ते में से बेहद बुरी गंध आती है। वर्षावन की कुछ जनजातियाँ इन चींटियों को अपने दीक्षा अनुष्ठानों में उपयोग करती हैं, जिसमें वहाँ के युवा अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाने के लिए अपनी ही इच्छा से इन चींटियों से भरे दस्तानों में अपने हाथों को 10 मिनट तक रखते हैं। इस प्रकार वह अपनी मर्दानगी को साबित करते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नंबर 4, फ्लीज़। दोस्तों, अगर आपने कोई बिल्ली या कोई कुत्ता पाला है तो आप उनके बालों में छुपे
फ्लीज नाम के कीड़ों को तो जानते ही होंगे, जिन्हें कुछ लोग पिस्सू भी बुलाते हैं। और यह भी जानते ही होंगे कि इन कीड़ों के काटने से कितना चिड़चिड़ापन और दर्द होता है, जिसकी वजह से बेहद खुजली भी होती है और कई बार तो उस हिस्से को उखाड़ देने का मन भी करता है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि अगर एक बार यह किसी शरीर तक पहुंच जाए, उसके बाद तेज़ी से अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि पिस्सू अपनी लंबाई से 150 गुना लंबी छलांग लगा सकते हैं, जबकि यह अपने शिकार का खून पीकर जिंदा रहते हैं। और इतना ही नहीं, एक दिन में यह 50 अंडे तक दे सकते हैं। 1346 में यही पिस्सू यूरोप में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बने थे, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जब कुछ पिस्सू चूहों की मदद से एशिया से यूरोप पहुंच गए और आग की गति से फैल गए। और फिर जो हुआ वह एक इतिहास है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने इस चावल के आकार के कीट को अपनी लिस्ट में क्यों शामिल किया है। नंबर 5, जापानीज़ हॉर्नेट। इन्हें आमतौर पर जापानीज़ जायंट हॉर्नेट के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े ततैया है। इसका साइज़ लगभग एक इंसानी उंगली जितना यानी 2 इंच तक होता है। यह स्वभाव में बेहद आक्रामक होता है और इनका सबसे पसंदीदा खाना मधुमक्खी का लार्वा है। यह अकेला ही मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला कर देता है और अगर कोई मधुमक्खी बीच में आए तो शायद उसका अंजाम आप जानते ही होंगे। मगर मधुमक्खियों के अलावा यह इंसानों के लिए भी बेहद घातक है। यह हर साल 50 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनता है और तकरीबन 100 लोग इनकी वजह से अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसका जहर रेड ब्लड सेल को ख़त्म करता है और यह हॉर्नेट शराब, इंसानी पसीने, मीठी चीज़ें तथा खुशबू की ओर आकर्षित होता है। पिछले कुछ समय में जापान की सरकार ने इनके छत्ते को नष्ट करने की योजना भी बनाई है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कीट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।